एक बड़े संयुक्त परिवार का घर दिखाया जाता है। सुबह का समय है और रसोई में हलचल मची हुई है। पांचों बहुएं अपने अपने काम में बिजी हैं। अरे यार, ये लिपस्टिक का शेड ही गलत है। कैसे करूं मैं इसे मैच? अरे वाह, ये एंगल तो एकदम परफेक्ट है। देखो ना कितनी प्यारी लग रही हूँ। इंस्टाग्राम पर तो हजारों लाइक्स आएंगे। संयोगिता चुपचाप चाय बना रही है और नाश्ता तैयार कर रही है। सुमित्रा कोने में बैठकर बड़बड़ा रही है। बस भी करिए, इतना सारा काम अकेले कैसे करूंगी मैं? सारा दिन खाना बनाती रहती हूँ, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। हद होती है किसी चीज की। ओह गॉड, देखो तेरी ड्रेस कितनी स्टाइलिश है। मुझे भी ऐसी ही चाहिए। पापा जी से कहूंगी तो दिलवा देंगे। संयोगिता सबके लिए चाय का प्याला लेकर आती है। चाय तैयार है, सब लोग ले लीजिए। अरे वाह, देखो तो हमारी घर की मैडम सेवा में हाजिर है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। सच में यार, ये तो बिल्कुल पुरानी जमाने की है। मैं तो अपनी मॉर्निंग रूटीन का वीडियो बना रही थी और अब ये सबके बीच में आ गई। संयोगिता कुछ नहीं कहती और मुस्कुराकर अपना काम करती रही। तभी सुनीता आती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सुबह सुबह इतना शोर क्यों? अब बहुत हो गया, सारा दिन बस बकर बकर करती रहती हो। माँ जी, हम तो बस। चुप रहो, बस भी करो। देखो संयोगिता को, कितनी शांति से अपना काम कर रही है। तुम सब भी कुछ सीखो। प्रिया और रीता एक दूसरे को देखकर आंख घुमाती हैं। नीता अपनी मैगजीन में मुंह छुपा लेती है। अरे यार, ये तो माँ जी की चहेती है। हम कुछ भी करें गलत ही लगेगा। सच में यार, इसकी वजह से हम सबको सुनना पड़ता है। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक सुनीता माँ की तबीयत खराब होने से वो बिस्तर पर पड़ जाती है। हे भगवान, माँ जी की तबीयत इतनी खराब है, क्या करूँ मैं? अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? मैं तो घबरा गई हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ तो बताइए। देखिए मोहतरमा, इनको रेस्ट की जरूरत है, तो आप इनसे ज्यादा काम मत करवाइएगा और ना ही इन्हें कोई तनाव दीजिएगा। खाना पीना सब कुछ समय पे दीजिएगा और दवाइयाँ मैंने लिख दी है, वो भी समय समय पे देते रहिएगा और कुछ समय में ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर कहते हैं कि उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई है। डॉक्टर के चले जाने के बाद सभी बहुएं परेशान हो जाती हैं। कोई नहीं जानता कि क्या करना है। हाय राम, अब कैसे गुजारा करेंगे? मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ। बीमारी में देखभाल मैं कैसे करूँगी ये सब? मेरा तो दम घुट रहा है। ये सब कैसे करूँ? मैं तो बस फैशन और स्टाइल जानती हूँ। क्या मुसीबत है यहाँ। मैं अपने फॉलोवर्स को क्या बताऊँ? ये सब का तो वीडियो भी नहीं बना सकती। अब जब सब परेशान है तभी संयोगिता आगे आती है और शांति से बोलती है। आप सब परेशान मत हो, मैं माँ जी की देखभाल करूंगी। एक काम करते हैं, सब मिलकर घर को संभालते हैं। लेकिन तुम अकेले कैसे करोगी? ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं, भगवान करे सब ठीक हो जाए। मैं दिन रात माँ जी के पास रहूंगी। संयोगिता सुनीता माँ के कमरे में जाकर उनकी दवाइयाँ, खाना और सारी देखभाल करने लगती हैं। बाकी बहुएं बस देखती रह जाती हैं। बहू, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, भगवान तुम्हारा भला करे। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगी। कुछ दिन बाद अचानक घर में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं। सुनीता माँ अभी भी बीमार है। नमस्ते नमस्ते, हम लोग दिल्ली से आए हैं। सुना है सुनीता जी की तबीयत खराब है। अरे यार, अब कैसे करूँ? इतने सारे मेहमान और मैं कुछ नहीं जानती। हे भगवान, मेरे तो हाथ ही दर्द हो गए हैं सिर्फ सोचने से। कैसे करूँ इतना काम? छी, मुझे नहीं आता ये सब। खाना कैसे बनाओ इतने लोगों के लिए? ये क्या मुसीबत आ गई? मैं तो बस ड्रेसिंग जानती हूँ। सभी बहुएं परेशान हैं। तभी संयोगिता माँ को दवाई देकर बाहर आती हैं। आप सब परेशान मत हो, मैं देख लूंगी सब कुछ। मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। वाह बेटी, तुम कितनी समझदार हो, बहुत खूब। संयोगिता तुरंत रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। वो चाय नाश्ता भी तैयार करती है। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है चाय का। कितना अच्छा चाय बनाया है, कमाल है कमाल। संयोगिता पूरे दिन मेहमानों की सेवा करती रही, खाना बनाती है और माँ जी की देखभाल भी करती है। तुम्हारी ये बहू तो बहुत गुणवान है, इतना सब अकेले कर रही है। जी हाँ, संयोगिता बहुत अच्छी है, हमें उससे सीखना चाहिए। शाम को सभी मेहमान चले जाते हैं तो सुनीता संयोगिता को अपने पास बुलाती है। बहू, आज तुमने सब कुछ अकेले संभाला है, मैं तुम्हारी इस सेवा को कभी नहीं भूलूंगी। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। घर की इज्जत रखना तो हम सबकी जिम्मेदारी है।
बाकी चारों बहुएं दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी। सबके चेहरे पर शर्म और पछतावा दिखाई दे रहा था। यार, हमने कितनी गलती की है, हमेशा इसका मजाक उड़ाते रहे हैं। सच में जब असली वक्त आया तो हम सब बेकार साबित हुए। हमें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। संयोगिता ने हम सबको सच्चाई दिखा दी। ये सब देखकर मेरा दिल छोटा हो गया। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती रहती थी। अगले दिन सुबह को सारी बहुएं संयोगिता के पास जाती हैं। संयोगिता, हम माफी मांगना चाहते हैं। हमने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया। हमने सिर्फ दिखावा किया, लेकिन तुमने सच्चाई दिखाई। तुम सच में हमारी आदर्श हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब एक ही घर की बहुएं हैं, मिलकर रहना चाहिए। अब से हम सब तुमसे सीखेंगे, घर का काम मिलकर करेंगे। हाँ, और मैं सिर्फ फैशन नहीं बल्कि घर के काम भी सीखूंगी। कुछ दिन बाद सुनीता माँ ठीक हो जाती हैं और सभी बहुओं को बुलाती हैं। अच्छा हुआ कि मैं बीमार पड़ी। इससे हमें पता चल गया कि हमारे घर में कौन सी बहू सबसे अच्छी है। माँ जी, ऐसा मत कहिए, हम सब एक जैसे हैं। नहीं बेटी, तुमने सबको सिखाया है कि सच्चाई क्या होती है, संस्कार और सेवा का मतलब क्या होता है। माँ जी, हम सब बदल गए हैं। संयोगिता की तरह बनने की कोशिश करेंगे। हाँ माँ जी, मैंने सोशल मीडिया पे कम कर दिया है। अब घर के काम में मन लगाऊंगी। घर में खुशी का माहौल है। सभी बहुएं मिलकर काम कर रही हैं। संयोगिता खुशी से सबको सिखा रही है। देखिए, सब्जी इस तरह से काटनी चाहिए और दाल में ये मसाला डालना चाहिए। वाह वाह, मुझे भी आ गया अब सब कुछ। अब मैं भी बहुत टेस्टी बनाऊंगी। मैं भी सीख रही हूँ। ये फैशन से भी मजेदार है। कुछ महीनों बाद घर में हर तरफ खुशी है। सभी बहुएं अपने अपने काम में मदद कर रही हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर। सब मिलकर काम कर रहे हैं। माँ जी, ये सब संयोगिता की वजह से हुआ है। उसने हमें सच्चाई सिखाई। अब मैं सिर्फ सेल्फी नहीं बल्कि हमारे प्यारे घर की तस्वीर लेती हूँ। ये तो हमारा घर है। सबका प्यार मिले तो सब कुछ आसान हो जाता है। भगवान करे हमारा घर हमेशा इसी तरह खुशी से भरा रहे। तुम सब भी जी जान से काम करती रहो। सूर्यास्त का समय, पूरा परिवार मिलकर आरती कर रहा है। सभी के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि दिखाई दे रही है। हे भगवान, हमारे घर में हमेशा खुशी और शांति बनी रहे। हम सब मिलकर इस घर की सेवा करते रहेंगे। 5 बहुओं ने सीखा कि सच्चाई, मेहनत और संस्कार ही असली खूबसूरती है। संयोगिता ने बिना कुछ कहे सबको जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया था।